हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 7 लिखी हुई है। यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 7। उसके बाद है विषय, विषय है विज्ञान। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है विटामिन। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। आप जिस डेट पर विटामिन पढ़ाएंगे उस दिन का डेट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें मेंशन करेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों का निरीक्षण एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों को विटामिन और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट है छात्र विटामिन और उसके प्रकार में अंतर कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है छात्र विटामिन और उसके प्रकारों को चार्ट और मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्र विटामिन को प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं या शिक्षण सामग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। तो देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट तथा अन्य कक्षा कक्ष उपकरण। कक्षा कक्ष उपकरण में आप मॉडल दिखा सकते हैं या रियल ऑब्जेक्ट दिखाकर बच्चों को विटामिन के बारे में समझा सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, सभी छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इनमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे। इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। अब छात्राध्यापक जो पूछेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भोजन के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भोजन आया, इस भोजन से ही छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न करते हैं, भोजन के प्रयोग से हमें क्या मिलता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे ऊर्जा, प्रोटीन तथा विटामिन। इसमें 3 अलग अलग इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऊर्जा बता सकते हैं, कुछ बच्चे प्रोटीन बता सकते हैं, कुछ बच्चे विटामिन बता सकते हैं। तो हमारा प्रकरण क्या है? विटामिन। तो ये विटामिन को लेकर ही प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करेंगे, विटामिन क्या है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? तो छात्र छात्रा मौन रहेंगे, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो अच्छा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे
बच्चों आज हम विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनेगा। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो इसमें लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब इसमें लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे विटामिन और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है जो जीवन को बनाए रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। विटामिन शब्द का नामकरण सी फंक ने सन 1912 में किया था। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है जो जीवन को बनाए रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के, ठीक है। उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं विटामिन बी तथा विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे विटामिन के स्रोत, और विटामिन के स्रोत के बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। विटामिन के स्रोत, पहला है जल में घुलनशील विटामिन का स्रोत। तो देखिए पहला है विटामिन बी, यह टमाटर, अंडा, पालक, बादाम, दाल, नारियल, दही, चावल, अनाज तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। उसका दूसरा है विटामिन सी, यह आंवला, नींबू, अमरूद तथा सभी खट्टे फलों और सब्जियों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए विटामिन के स्रोत, पहला है जल में घुलनशील विटामिन का स्रोत। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन का स्रोत में पहला है विटामिन बी। विटामिन बी में क्या क्या आएगा देखिए, टमाटर, अंडा, पालक, बादाम, दाल, नारियल, दही, चावल, अनाज और हरी सब्जियाँ, ठीक है। उसका दूसरा है विटामिन सी, इसमें क्या आएगा, आंवला, नींबू, अमरूद इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन का स्रोत, इसमें क्या क्या आएगा देखिए, पहला है विटामिन ए, यह ताजे फलों, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन और हरी सब्जियों में होता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी, इसका मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। इसके अलावा पीले अंडे का भाग, मक्खन आदि में पाया जाता है, ठीक है। उसका तीसरा है विटामिन ई, यह वनस्पति तेल, अंकुरित दालें, गाजर, पालक तथा हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में लिखेंगे विटामिन के, यह सलाद, हरी सब्जियों, पत्ता गोभी, मटर, पालक आदि में पाया जाता है, ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य पर भी इसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बी, वसा में घुलनशील विटामिन का स्रोत, तो इसमें क्या है, पहला देखिए विटामिन ए, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन और हरी सब्जियां इत्यादि इसमें आते हैं, ठीक है। उसका दूसरा में देखिए विटामिन डी, इसमें इसका मुख्य स्रोत जो है सूर्य की रोशनी है। इसके अलावा पीले अंडे का भाग, मक्खन इत्यादि आते हैं, ठीक है। उसका तीसरा है विटामिन ई, इसमें वनस्पति तेल, अंकुरित दालें, गाजर, पालक तथा हरी सब्जियां आते हैं, ठीक है। उसका चौथा में लिखेंगे विटामिन के, और इसके बारे में लिखेंगे सलाद, हरी सब्जियां, पत्ता गोभी, मटर, पालक इत्यादि इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को जो पढ़ाए उन्हें अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे। उत्तर देते हैं विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को
बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें प्रश्न पूछते हैं। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताएं। दूसरा प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। और तीसरा प्रश्न है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उनको चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है विटामिन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।